दोस्तों, कहा जाता है कि एक फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्टी जो कि ताजमहल को देखने के लिए हिंदुस्तान आया और उसने वो नज़ारा देखा कि 14वीं रात की चांदनी में ताजमहल का खूबसूरत अक्स दरिया जमुना पर पड़ता है। वो इंतहाई दिलकश और हसीन मंजर बना देता है। उसके खुराफाती ज़हन में ये आइडिया आया कि क्यों ना दरिया के उस पार एक स्याह संगे मरमर का ताजमहल भी होना चाहिए जो कि चांदनी रात में इसी तरह ही चमक कर दमक कर इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दे और दोनों का अक्स जब दरिया में पड़े तो वो इंतहाई खूबसूरत मंजर बनाए। वो अपने इसी आइडिया के साथ मिर्ज़ा शहाबुद्दीन उर्फ शाहजहां जो कि चौथे मुगल बादशाह थे उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अपना ये आइडिया बादशाह को बताया और बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि ये बात बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत है कि एक काले रंग का भी ताजमहल होना चाहिए, स्याह रंग का भी ताजमहल होना चाहिए। और क्या खूबसूरत नज़ारे होंगे उस जगह के जहाँ पे दो ताजमहल मौजूद हों, एक सफ़ेद और एक स्याह। दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बावक़्त पहुंचती रहे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि अपनी सबसे खूबसूरत और मनपसंद बीवी के इंतकाल पर उसकी कब्र के लिए एक खूबसूरत ताजमहल बनाने के लिए दोस्तों 10 साल का अरसा लगा, जिसके लिए 20,000 की लेबर इस्तेमाल करनी पड़ी, जिनकी सरबराही उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि उस वक़्त के माया नाज आर्किटेक्ट थे उन्होंने की। ये ताजमहल 42 एकड़ में मौजूद है और जिसके लिए तकरीबन 35 बिलियन US डॉलर पैसा खर्च हुआ उस वक़्त का। तो बादशाह ने जब ये बात सोची कि जी एक स्याह रंग का भी ताजमहल मौजूद होना चाहिए दरिया के उस पार, इतने में ही बादशाह के तीसरे बेटे जिसे आप औरंगज़ेब के नाम से जानते हैं, उसने एक जंग में अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को हराकर तख्त पर टेक ओवर किया और 1658 में तख्त संभालने के बाद अपने बाप शाहजहां को आगरा के एक किले में गिरफ्तार किया। और कुछ रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि 8 साल की कैद काटने के बाद शहंशाह शाहजहां 1666 में उसी कैद में इंतकाल कर गए। दोस्तों, उन्होंने अपने बाप के लिए, औरंगज़ेब ने अपने बाप के लिए उस किले की कैद में एक ऐसा टेरिस बनवाया जहां से दूर से उसको ताजमहल नजर आए और वो अपनी बीवी को याद कर करके रोता हुआ वहीं भी मर जाए। दोस्तों, अपने बाप को कैद करवाने में बेशक सीट का लालच तो ज़रूर होगा, लेकिन उसकी रवायात के मुताबिक वजह ये बताई जाती है कि 35 बिलियन डॉलर में बना हुआ ताजमहल उसने सल्तनत को इतना नुकसान पहुँचाया और 20,000 की लेबर वहाँ लगी रही और इतने में ही जो सा है वो फतूहात का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और सारा का सारा शाही खजाना जो सा है वो इस काम के अंदर लग गया। आप ये सोचें कि अगर एक और ताजमहल तमीर करवाया जाता तो उसके लिए इससे ज़्यादा रकम लगती, क्योंकि सफ़ेद रंग का संगे मरमर जो सा है वो हिंदुस्तान में मिल जाता है आसानी से, लेकिन स्याह रंग के संगे मरमर के लिए वो बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करवाना पड़ा था, जिसके लिए शायद इससे भी दुगनी रकम लग जाती। तो जब औरंगज़ेब ने देखा कि मेरा बाप इतनी फजूल खर्ची में अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है और सल्तनत का नुकसान कर रहा है, तो उसने उसको इस मिशन से, इस मकसद से हटाने के लिए उसको कैद किया। तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल यह है कि इतनी बादशाहत और इतना मुकाम हासिल करने के बाद अगर इन लोगों का अंजाम ये होता है तो ये इसी बात का ठोस सबूत है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ किस लिहाज से गुजारी, इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में ऐसा क्या काम किया है। हाँ, ये हमारे और आपके लिए आजकल फ़ोटोशॉप की बहुत खूबसूरत जगह होगी ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में भी इसका जिक्र होता है। नो डाउट इस इमारत के अंदर नहायत ही शानदार चीज़ें मौजूद हैं और इसको बनाने में आखिर मेहनत लगी होगी, लेकिन हम आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि क्या औरंगज़ेब ने ये काम करके अब ठीक किया या नहीं किया। उसने कौम के हवाले से, मुल्क के हवाले से सोचा। और हाँ, उस दौर में, औरंगज़ेब के दौर में फतूहात डबल से भी ज़्यादा हो गई थी और शाही खजाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।